जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ बेस पे बेहद स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं डीएसएसबी कॉमन पार्ट मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, नया साल नई खुशियों के साथ अच्छे से तैयारी करिए टीजीटी पीजीटी और पीआरटी वैकेंसियों के लिए। ठीक है, 2024 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपकी यूपी में भी देखने को मिलेंगी, बिहार में भी देखने को मिलेंगी और बहुत सारे राज्यों में साथ में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सब आज हम आपको बताएंगे कि डी ट्रिपल एस एस बी कॉमन पार्ट जो आता है, ठीक है, सेक्शन ए, द पेपर एक ही होता है। जो दिल्ली में है वो पेपर आपका एक ही होता है, उसी में पार्ट ए और पार्ट बी होता है। ठीक है, पार्ट ए में 5 पार्ट आते हैं। ठीक है, उसमें आपका रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, जीएस जीके रहता है। सबसे बात इसमें देखिए, जो पार्ट ए आपका है, समझिएगा कहते से, जो पार्ट ए आपका है, पार्ट ए, ठीक है, वो टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों के लिए सेम रहता है। ठीक है, उसमें सेम कॉन्सेप्ट रहता है। पहले ऐसे मान लो पहला टॉपिक आपका आ गया न्यूमेरिकल एबिलिटी का, किसका आ गया, मैथ का। ये मैं सब में जो मैंने मैथ का सिलेबस रख रखा है, ये ना तो टीजीटी के लिए, ना पीजीटी के लिए, ना पीआरटी के लिए, ये सबके लिए है वो कॉमन पार्ट वाला। मतलब ये सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, कॉमन पार्ट में आएगा। जो यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है मैथ, जो 20 नंबर का आता है, ये 20 नंबर वाली मैथ है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, ये सब में आएगी, वो चाहे पीआरटी फिल करे, चाहे पीजीटी फिल करे, चाहे टीजीटी फिल करे। इसमें आपका ये भी रहता है कि अगर आपने मान लो मैथ का 20 क्वेश्चन स्टार्ट किया, पहला सेक्शन देखिए पार्ट, जब आप पेपर खोलोगे तो उसमें सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट मिले, मान लो आपको सबसे पहले खोला आपने और आपको मिल गई मैथ। ठीक है, मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी मिली, तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपके मैथ के 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने यहाँ से स्किप करके मान लो आप रीजनिंग पे पहुंच गए, तो ये वाला पोर्शन लॉक हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको क्रम से करना है, ऐसा नहीं मैथ छोड़ के चलो ठीक 10 क्वेश्चन इसके नहीं आ रहे हैं, रीजनिंग कर लेते हैं फिर मैथ करेंगे, ऐसा नहीं देता है। ठीक है, तो लॉक हो जाएगा। जैसे मैथ करोगे उसका रीजनिंग जैसे होगे तो मैथ लॉक हो जाएगा, आप वापस नहीं जा पाओगे उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्रम से करना। मान लो आपके पेपर में सबसे पहले मैथ मिलता तो आपको 20 क्वेश्चन मैथ कर लेने, दोबारा आप नहीं जा पाओगे। रीजनिंग करना है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग करना है। तीसरा आपको मान लो मिल गया जीएसजी के, तो आपको जीएसजी के सोच लेना कितने क्वेश्चन करना, कैसे क्या करना, दोबारा नहीं जा पाओगे। चौथा पार्ट हो जाएगा आपका हिंदी का, फिर हो जाएगा आपका पांचवा पार्ट इंग्लिश का। ये ऐसे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 पंचे 100, 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैथ लिखी है ये सबके लिए है। ये आपका पीआरटी, ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये सबके लिए कॉमन पार्ट में आएगी, 20 नंबर की आएगी। तो जब तक आपके पीआरटी और टीजीटी के, देखिए पीजीटी के फॉर्म तो आ गए हैं, ठीक है, तो जब तक आपके पीआरटी और टीजीटी के फॉर्म नहीं आ रहे हैं तब तक ये कॉमन वाली मैथ आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आपको काम देगी। ठीक है, अगर आप अभी जाएंगे बीपीएससी का देने तो वहाँ भी कॉमन पार्ट में 8 नंबर की मैथ आती है, वो भी यही रहती है, इसी से रहता है। जो 8 नंबर की मैथ रहती है वो भी इसी से रहती है। ठीक है, तो ये जो है आपका, अगर अब यूपी में भी सुनने को आया कि कॉमन पार्ट आएगा, उसमें हिस्ट्री सिविक्स सब जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का आपको पेपर में, अगर आप पेपर देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मिल ही जाएंगे सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, टॉपिक मैंने लिखे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आप देखिएगा सबसे नीचे मैंने टॉपिक लिखा है टेबल एंड ग्राफ। ठीक है, तो ये आप मान सकते हो कि इसी टॉपिक का है, डेटा इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, तो मुश्किल से 10 से 11 टॉपिक हैं, तो आप मान चलो मिनिमम सबसे 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे हर टॉपिक से। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसा दे सकता है, दे सकता है बोर्ड मास। सबसे पहले किस पे दे सकता है, बोर्ड मास पे, सॉरी बोर्ड मास, इस पे देगा बोर्ड मास पे। तो बोर्ड मास में आपको पता है यहाँ से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर आप सॉल्व करते हैं, और फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, और फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, और फिर एडिशन करते हैं। बोर्ड मास यही कहता है, फिर क्या करो, एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप पहले कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बोर्ड मास इसी अकॉर्डिंग बना हुआ है। कैलकुलेटर जो आपको होता है इसी पे आधारित, इसी पे बेस वर्क करता है, कैलकुलेटर आपका इसी पे बेस वर्क करता है। अब आपके ब्रैकेट होते हैं कितने तरह के, 4 तरीके। कितने तरीके के ब्रैकेट होते हैं, 4 तरीके। एक तो आपने ऐसा देखा होगा, एक ये स्मॉल ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट, और एक बिग ब्रैकेट, और एक होता है बार ब्रैकेट। क्या होता है, बार ब्रैकेट होता है।
बार ब्रैकेट जानते हो कि सही, मान लो लिखा है 2 - 3, ये ऐसे लिखा है और यहाँ माइनस लगा, तो इस साइन का कोई लेना देना इससे नहीं होता। पहले ये ब्रैकेट साफ होगा, बार ब्रैकेट, 2 में -3 जाएगा, क्या बचेगा -1, अब इसका मतलब होगा, ठीक है। वरना तो जुड़ जाता, अगर ये ब्रैकेट ना होता तो ये दोनों जुड़ते, अगर ये ब्रैकेट ना लगा होता तो ये 2 -3 क्या होते, जुड़ते, लेकिन ये जब ब्रैकेट लग गया तो इस साइन से कोई मतलब, इसको हम देखेंगे नहीं, पहले इसको देखेंगे क्या है, 2 - 3 -1, अब इस साइन का मतलब रहेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। और अगर ब्रैकेट ना लगता तो क्वेश्चन ऐसे होता है, -5 आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो ये बोर्ड मास है, ठीक है। उसके बाद तो बोर्ड मास से आसान क्वेश्चन है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लिख देता है। और सिंप्लीफिकेशन में एक ये भी आता है, जैसे लिख दिया जाए एक्स सॉरी 19% ऑफ x इज इक्वल टू 25% ऑफ y, फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो जब तक मैं कहूँगा, जब तक आपके टीजीटी पीजीटी पीआरटी के फॉर्म नहीं आते हैं, तब तक आप इसी के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपका क्या आ गया, दूसरा आ गया डेसिमल, डेसिमल जानते हो, पॉइंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आ गया डेटा इंटरप्रिटेशन, मीन मीडियन मोड भी आ सकता है इसमें, ठीक है। और ये जो टेबल और ग्राफ है ये भी इसी में आ सकता है, ठीक है। अगला है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। एलसीएम एंड एचसीएफ, एक ही एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, एक ही पार्ट में लिख दिया मैंने। आप किसी बुक वगैरह में देखोगे तो अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोग्रेशन का और परसेंटेज है, परसेंटेज का मैंने एक टॉपिक, इसका कॉमन वाला पोर्शन, मतलब जो इसका बेसिक मैंने बताया है, आप लोग जरूर देखिएगा उसको। एवरेज, डिस्काउंट, डिस्काउंट आएगा, एसआई सीआई आएगा, लाभ हानि सब इसी में आएगा, क्या आएगा, लाभ और हानि भी आप इसी में लिख लीजिए, ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सब इसी में आता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सब आप इसी में आ जाएगा इतने। इससे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 20 नंबर में, ध्यान रखिएगा। 3 तो मिनिमम मिलेंगे। मेंसुरेशन में एरिया वगैरह सब आता है, ठीक, क्या आता है, एरिया वगैरह, 2D फिगर का भी आ सकता है, 3D का भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 3D में से क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, ये सब आ सकते हैं। और क्या आपका रेक्टेंगल वगैरह भी आ सकता है। अब टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क भी है, पाइप एंड सिस्टम इसी में सब आएगा, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, ये सब टॉपिक हैं, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम हो गया, ठीक है। चाल बराबर दूरी पांच समय, सब इसमें सारे फॉर्मूले इसमें आएंगे। और जितना टेबल और ग्राफ बच गया सारा इसमें आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो डियर ये टॉपिक जो है सबको पढ़ने, वो चाहे पीआरटी का बच्चा हो, चाहे टीजीटी का बच्चा हो, और चाहे पीजीटी का हो, ठीक है। तो जैसे टीजीटी मैथ वाला है तो उसके लिए तो ये टॉपिक कोई दिक्कत ही नहीं करेंगे, कोई इशू ही नहीं, उसके लिए तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। पीजीटी मैथ का बच्चा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बच्चा पीआरटी का है उसके लिए टॉपिक क्या है, बहुत टफ होने वाले हैं। क्योंकि आप समझ सकते हो पूरा एसएससी लेवल का पूरा एसएससी लेवल का इसमें सिलेबस दिया गया है। और जो टीजीटी में अन्य सब्जेक्ट से हैं, एसएसटी से हैं, बायोलॉजी से हैं, साइंस से हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा सा टफ रहने वाला है। जो कॉमर्स साइड से उनके लिए भी टफ रहने वाला है। पीजीटी टीजीटी मैथ वालों के लिए इसमें तो कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर भी आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। प्रीवियस देखिए पेपर में आपको नॉलेज, देखिए नॉलेज अपने आप को, मैथ का नॉलेज अच्छा है। आप अगर टीजीटी मैथ दे रहे हैं, पीजीटी मैथ दे रहे हैं, मैं मानता हूँ आपको नॉलेज है, लेकिन पेपर के समय में क्या होती, छोटी छोटी हम गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो उस गलतियों को सुधारने के लिए आपको प्रीवियस ईयर लगाना जरूरी है, ठीक है। तो मैं अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं इसके केवल कराऊंगा, इसके इस कॉमन पोर्शन के, इससे सबको प्रॉफिट होगा, पीआरटी वाले को भी, टीजीटी वाले को, पीजीटी वाले को। जब फॉर्म आ जाएंगे उसके बाद टीजीटी प्रीवियस ईयर शुरू करूंगा। फॉर्म देखिए, आप मैं सच्चाई बता दूं, फार्म जो है अभी कोई भी फार्म का कुछ भी लेके, एक नोटिस वायरल हुई थी लेकिन उसमें कुछ सच्चाई, अब ऑफिशियल कुछ नहीं लग रहा था, ठीक है। तो फार्म को अभी 1 महीना ना है, 2 महीना ना है, 3 महीना ना है, ऐसा कुछ कहा नहीं सकता। हो सकता 15 जून तो देखने को मिल जाए, लेकिन अभी कोई ऐसा ऑफिशियल डाटा नहीं है कि कल ही फार्म आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो टीजीटी का जो मैथ है, ठीक है, वो काफ़ी आप देखोगे तो टीजीटी मैथ में आपको हाई स्कूल, 9th टू हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर टू 12th प्लस ग्रेजुएशन और प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ सिलेबस आ रहा है। अब सोचो टीजीटी में बच्चा ग्रेजुएशन के बाद है और सिलेबस हल्का फुल्का कहाँ से, पोस्ट ग्रेजुएशन से भी 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो टफ होता है, ठीक है। तो उसकी भी तैयारी आपको थ्योरी करते रहिए, न्यूमेरिकल प्रीवियस जब फॉर्म आ जाएंगे उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम ये कराने वाले हैं। देखिए ये अगर आप करोगे तो ये चाहे बच्चा पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, उसको बहुत जगह फ़ायदा मिलेगा। जैसे बिहार बीपीएससी में
ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन 6 to 8 में भी आते हैं और कॉमन पेपर में भी आते हैं। कॉमन पेपर हो चाहे जिस सब्जेक्ट से पढ़े उसको 8 नंबर की मैथ तो करनी ही करनी है, वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ओके, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा, और सिलेबस तो सबको पता ही होगा वैसे कि मैंने ये 20 नंबर का होगा। सबसे अच्छी बड़ी बात ये है, आप लोग ध्यान रखिएगा पेपर करते समय कि आपको क्रम से करना है। अगर पहले पोर्शन आप स्किप किए तो दोबारा लॉक हो जाएगा, दोबारा ओपन नहीं होगा। और 200 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, आपके 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्या हो गए क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट मिलेगा आपको। कितना मिनट मिलेगा? मात्र 120 मिनट। सोच सकते हो 200 क्वेश्चन 120 मिनट ठीक है, बड़ा मजाक है भाई। 200 क्वेश्चन है आपके पास। कितने क्वेश्चन है? 200 क्वेश्चन। और आपके पास समय कितना है? 2 घंटे। मतलब 1 मिनट भी आपको ये क्वेश्चन पे नहीं दिया जा रहा है। और साथ में ये 20 क्वेश्चन मैथ के, ये 20 क्वेश्चन का है क्या? मैथ के। तो अगर ये 20 क्वेश्चन आप लगाने बैठे 20 के 20, तो आप सोच सकते हो अगर आप 20 क्वेश्चन मैथ के, देखिए आपको सिलेबस भले ही आसान लग रहा हो कि मैथ तो बड़ी आसान है, लेकिन आसान है, लेकिन आप सोचो 200 क्वेश्चन 120 मिनट, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करो 120 को 200 से, तो ये कटा 2 छंग 12, 2 दहम 20, मतलब 0.6 मिनट मिल रहा है। तो मतलब अगर इसको आप कन्वर्ट करो 6 छाक 36 सेकंड मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 36 सेकंड समय है। 36 सेकंड में मैथ के कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक है। बस हाँ, वही क्वेश्चन हो सकता है जो आप कभी लगाए हो, आपको खट से आ जाए कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो कंपटीशन तगड़ा रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर आपने 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, भाई इसमें एक मिनट लगना जरूर है। आप 40 मिनट तो इसी में लगा दोगे, अगर जब आपका क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, समझे। 40 मिनट तो आप यहीं लगा दोगे, ठीक है। 40 मिनट के बाद आप जाओगे तो आपको 60 क्वेश्चन अभी और करने पार्ट ए में। ये 60 क्वेश्चन आपको कितने मिनट करने होंगे? केवल 20 मिनट में। तब जाके आप 1 घंटा पार्ट ए को दे पाओगे। फिर पार्ट बी में पूरे 100 क्वेश्चन का है, मैथ ही के हैं। मिनट कितना आपके बचेगा? 60 मिनट। ये 100% मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहे कोई कितना भी तेज करता हो, उसको 1 घंटा लग जाएगा पार्ट ए में, ठीक है। और पार्ट बी में भी इसको 60 मिनट है। क्वेश्चन कितने हैं? 100। काय के क्वेश्चन है? मैथ के। देखिए 100 क्वेश्चन में मैथ में 10 नंबर की पेडोलॉजी आती है मैथ की, ठीक है। 90 नंबर मैथ क्वेश्चन रहते हैं और 10 नंबर की उसकी पेडोलॉजी रहती है, तब भी 90 + 10 100, ठीक है। तो कंपटीशन है, ठीक है, तगड़ा है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। देखिए क्वेश्चन का 100-200 क्वेश्चन है, समय कितना है? मात्र 120 मिनट। ओके, अगर 3 घंटे का होता तो बहुत अच्छा रहता समय। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।